ये कहानी एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। इसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। इसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। करीम दीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब करीम दीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने वालिद के लिए खुद से खाना बनाने लगी थीं। जब करीम दीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां इसके लिए खाना तैयार करके साथ देती थीं। इसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। इस बेवा की आदत थी कि वो हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब करीम दीन की बेटियां अपने वालिद के लिए खाना बनाती तो वो औरत अक्सर इसी वक्त उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन करीम दीन की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को वो बेवा औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वो औरत उनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कहती कि ये औरत हमारे घर क्यों आती है, ये औरत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें ज़ैनब को समझाती कि देखो ये बेवा औरत है और गरीब है, अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। ज़ैनब अपनी बहनों की बात सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वो कहती कि देख लेना, ये औरत एक ना एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर करीम दीन के खाने में राख मिला देती। करीम दीन ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां इसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन करीम दीन ने सोचा कि आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा, आखिर मेरे बेटियां अचानक से मेरे खाने में राख क्यों मिला रही है। जब करीम दीन की बेटियां खाना बनाने लगीं तो वो छपकर उन्हें देखने लगा। इसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी जिन बर्तनों में खाना डालना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करीम दीन परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा, इससे इसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी ज़ैनब इससे बहस कर रही है। वहीं उसकी दूसरी बहनें ज़ैनब को समझा रही थीं कि कोई बात नहीं ज़ैनब, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो। बड़ी बहन ने कहा, लेकिन इस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजर बचाकर करीम दीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। ये देखकर करीम दीन को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन करीम दीन ने इस बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की। वो औरत बड़े नाटकी अंदाज में करीम दीन के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि अरे मैं तो ये देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। करीम दीन इसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा क्योंकि वो बेवा औरत खूबसूरत थी। करीम दीन इसके रवैये से मुतासिर होकर कुछ कहने की बजाय इसे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बगैर इस बेवा औरत से शादी कर ली और इसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो बेवा औरत करीम दीन की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह करीम दीन की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वो सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वो और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी गुजार सकेंगी। साथ ही करीम दीन का पूरा ध्यान सिर्फ इसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वो जानती थी कि करीम दीन अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। इसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी जिससे वो जदीद लगती थी। लेकिन सौतेली माँ ने करीम दीन की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वो उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दूसरी जरूरियात भी कम कर दें। तीनों बहनें हर वक्त दुखी रहने लगीं। एक दिन 2 बड़ी बहनें रो रही थीं तो ज़ैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी कि प्यारी बहनों,
आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा दिमाग ताजा हो जाए। फिर वो तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहाँ एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वो रू रू कर अपनी माँ को याद करने लगे। इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी कि ए मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं न कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले कि बेटियां, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वो बोले कि बेटी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी झोंपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पक्के हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और इस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियाँ खुशी खुशी इस झोंपड़ी के पास पहुँची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रस भरे अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगे। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गईं। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वो रोज जंगल जाती और उन अनारों को खाकर अपना पेट भर लेती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी कि मैं उन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, मैं उनसे इतना काम कराती हूँ, उन्हें जलील करती हूँ, फिर भी उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि उनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ वो उनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वो लड़कियां जंगल की तरफ गईं तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थीं तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा कि ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर ज़ैनब ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अनार छुपा लिया और बोली कि अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनों ने कहा कि ज़ैनब, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहनों ने कहा कि हमारी सौतेली माँ तंग करती हैं, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और इसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी कि माँ, वो लड़कियां भूखी नहीं रहती, वो तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं। इसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे और उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वो गुस्से में ही रही। जब शाम को करीम दीन काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वो बोला कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों इतनी उदास बैठी हो? वो कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। करीम दीन ने पूछा कि तो फिर कैसे ठीक होगा? वो फौरन बोली कि जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर तुम इस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जोड़े उबाल कर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। करीम दीन ने कहा कि बस इतनी सी बात। फिर इसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा कि जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जोड़े मेरे पास ले आओ। कुछ ही घंटों में वो आदमी इस दरख्त को जड़ से उखाड़कर उसकी जोड़े करीम दीन के पास ले आए। करीम दीन ने जल्दी से आग जलाई और इन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मिलने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गईं और सोचने लगीं, अब हम क्या खाएंगे? तभी वो तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज सुनकर अल्लाह वाले बूढ़े ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर अल्लाह वाले बूढ़े ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहाँ पर एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने इन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जहाँ से जितना मर्जी हो दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगीं। जब उनका पेट भर गया तो वो बूढ़े का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गईं। इसके बाद उनका रोज का मामूल हो गया कि वो तालाब के पास जाती और दूध पीती
उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी उन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती, आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे उनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। इसने अपनी बेटी से कहा, उनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती है। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, ज़ैनब ने पीछे मोड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को खामोशी से खड़े देखा। उसने बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। फिर उसने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेज दो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने इसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ज़ैनब ये सुनकर खामोश हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और एक प्याले में दूध भरकर उसे दिया। इस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ एक बूढ़े की झोंपड़ी और तालाब है। तुमने वो झोंपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। कुछ ही देर में वो आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लूट आए। वो औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो तालाब है और ना ही बूढ़े की झोंपड़ी। ये देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वो वहीं बैठकर रोने लगे और भूखी प्यासी अपने घर लूट आए। उनकी सौतेली माँ ये देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वो फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करीम दीन घर आया तो उसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करीम दीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है? मैं वही करूंगा। इसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकाल कर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मिल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। ये सुनकर करीम दीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वो परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। ये देखकर करीम दीन का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। करीम दीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि इसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और उसकी बेटियां अपनी सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं। इसलिए इसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गिले लगाया और कहा, ए बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वो अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहाँ उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भर कर खाना खा लिया तो वो एक दरख्त के नीचे सो गईं। करीम दीन ने अपनी बेटियों को वहीं सोए हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। इसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसने एक हिरन का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। इसकी बीवी ने वो खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। इसे यकीन हो गया कि करीम दीन ने अपनी बेटियों को मार दिया है। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वो अपने बाप को पुकारने लगीं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वो डर गईं और रोने लगीं। इत्तेफाक से इसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वो शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज की तरफ चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो?
जैनब ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वो आपस में कहने लगे, क्यों ना हम उन लड़कियों से शादी कर लें, उन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने इन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। जैनब की शादी नासिर के साथ हो गई। 1 साल के बाद जैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर नासिर के दोस्त और जैनब की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे जैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का दिल कर रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। नासिर ने जैनब से इजाजत ली और अकेले ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और नासिर घर वापस नहीं आया। जैनब बहुत परेशान हो गई। इसकी बहनें भी उसकी फिक्र देखकर परेशान हो गई। जैनब के जीजा नासिर के दोस्त ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम नासिर को ढूंढ कर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन करनी खुदा की ये हुई कि नासिर के दोस्त भी इसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटे। इन तीनों बहनों पर एक बार फिर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन जैनब अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा फकीर जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे दरवाजे पर खड़ा है। जैनब इसे देखकर बोली, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर आएगा तब आप आ जाना। उस पर फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। जैनब ने मजबूरी में इस फकीर को घर में बिला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वो जादूगर फकीर बुरी नजरों से जैनब को देखता रहा। फिर वो जादूगर उठकर जैनब के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जैनब डर के मारे कांपने लगी और बोली, बाबा, अब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। ये सुनकर जादूगर फकीर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से जैनब को किता बना दिया और उसके गिले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। उधर जैनब का बेटा जोर जोर से रो रहा था। जैनब की बहनों ने जब इसके बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वो भागती हुई उसके घर आए। उन्होंने जल्दी से जैनब के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें जैनब कहीं नजर नहीं आई। उनकी सौतेली माँ के बाद अब जैनब भी गायब हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब जैनब को गायब हुए भी 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान जैनब का बेटा जवान हो चुका था। इसकी दोनों खालाओं ने मिलकर पाला था। एक दिन जैनब की खालाओं ने इसे इसकी माँ के बारे में सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया और बोला, खाला, आज मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। इसकी खालाओं ने इसे समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था वो हो चुका, जिन्हें जाना था वो चले गए, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वो भी कभी वापस नहीं आए, अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे। लेकिन लड़के ने कहा, खाला, अब फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढ कर जरूर वापस लाऊंगा। फिर वो लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह तलाश करते करते वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों का इलाका था। वहाँ इसने पत्थर की इमारतें देखी और एक खूबसूरत छोटा सा पत्थर का घर देखा। फिर इस पत्थर के घर में से एक नेक बुजुर्ग बाहर आया। बुजुर्ग ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। जैनब के बेटे ने बताया कि वो अपनी माँ और बाप की तलाश में है। तो वो बुजुर्ग बोला, बेटा, ये इलाका एक खतरनाक जादूगर का है। जो भी शख्स उसकी बात नहीं मानता और उसकी बेइज्जती करता है, वो इसे दरख्त और पत्थर बना देता है। ये तमाम पत्थर जो तुम देख रहे हो कभी इंसान थे। नेक बुजुर्ग ने कहा, कुछ साल पहले इस जगह एक नौजवान आया था और उसके पीछे 2 और नौजवान भी आए थे। अब इस जादूगर की कैद में एक नेक और खूबसूरत लड़की भी है। जादूगर इससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की राजी नहीं हो रही। ये सुनकर जैनब के बेटे ने सोचा कि यकीनन वही लड़की उसकी माँ है और बाकी सब उसके खानदान के लोग हैं। फिर जैनब के बेटे ने नेक बुजुर्ग की मिन्नत की कि वो उसकी मदद करे। नेक बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो जैनब के बेटे को लेकर इस जादूगर के गांव में आकर रहने लगा। जब जादूगर को मालूम हुआ कि गांव में एक नया लड़का आया है,
तो वो इससे मिलने आ गया। जादूगर ने ज़ैनब के बेटे को देखकर पूछा, ये कौन है? नेक बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये मेरा पोता है और ये किसी और गांव से मुझसे मिलने आया है। जादूगर ज़ैनब के बेटे को देखकर बोला, तुम तो अपने दादा की तरह शरीफ इंसान नजर आते हो। मैं तुम्हें एक हवेली में भेजूंगा जहां एक लड़की कैद है। तुम उस लड़की के पास जाकर मेरा पैगाम दो कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। ज़ैनब के बेटे को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने दिल में कहा, सालों बाद अपनी मां से मिलने का मौका मिल रहा है। नासिर ने ज़ैनब से शादी के वक्त उसे एक अंगूठी पहनाई थी जिस पर ज़ैनब का नाम लिखा हुआ था। जब ज़ैनब के यहाँ इसका बेटा पैदा हुआ तो उसने वही अंगूठी अपने बेटे को पहना दी। सालों बाद ज़ैनब के बेटे ने इसी अंगूठी को बड़ा करवाकर अपनी उंगली में पहन रखा था। उस नेक बुजुर्ग ने ज़ैनब के बेटे से कहा, बेटा तुम इस अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर अपनी माँ के पास ले जाना। वो यकीनन इस अंगूठी को पहचान लेगी और हकीकत उसके सामने वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इसने खबरदार किया कि जादूगर ने वहां सख्त पहरे लगा रखे हैं और उसकी एक खादिमा हर वक्त ज़ैनब के पास मौजूद रहती है। लड़का रोजाना एक नया गुलदस्ता लेकर ज़ैनब के पास जाता। खुशकिस्मती से एक दिन ऐसा आया जब दासी ज़ैनब के पास मौजूद नहीं थी। इस दिन ज़ैनब के बेटे ने गुलदस्ते में अपनी अंगूठी छुपाकर ज़ैनब के सामने रख दिया। जैसे ही ज़ैनब की नजर अंगूठी पर पड़ी, वो फौरन उसे पहचान गई और हकीकत इसके सामने आ गई। फिर ज़ैनब ने कहा, मैं इस जादूगर से शादी के लिए रजामंदी जाहिर करती हूँ ताकि उसकी ताकत का राज मालूम कर सकूं। इसने अपने बेटे को बताया कि जादूगर की ताकत एक तोते में है जो जंगल में सख्त पहरे में रखा गया है। ज़ैनब के बेटे ने कहा, मैं जरूर इस तोते को हासिल करूंगा। ज़ैनब ने इसे एहतियात बरतने की ताकीद की। कई दिन बाद ज़ैनब का बेटा जंगल गया और चालाकी से वो तोता चराकर जादूगर की इमारत में पहुंच गया। जब जादूगर ने तोते को देखा तो वो सख्त परेशान हो गया। ज़ैनब के बेटे ने पहले तोते के पर नोच कर फेंक दिए जिससे जादूगर की ताकत कमजोर हो गई। फिर इसने जादूगर से तमाम कैदियों को आजाद करा दिया। आखिर में ज़ैनब के बेटे ने तोते की गर्दन मरोड़ कर फेंक दी जिससे जादूगर मर गया। इस तरह ज़ैनब के बेटे ने अपनी माँ, बाप नासिर और तमाम कैदियों को आजादी दिलाई। वो सब आजाद होकर नेक बुजुर्ग के पास पहुंचे और उसका शुक्रिया अदा किया। ज़ैनब की तमाम बहनें भी अपने शोहरों से मिलकर बहुत खुश हुईं और सब ने अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बरा करम वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।